जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री या मैं कहूँ मध्यकालीन इतिहास। हमने हमारी लास्ट वीडियोज में देखा था कि जो आधुनिक इतिहास था, जो मॉडर्न हिस्ट्री थी, वो किस तरह थी, किस तरह हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए और सबसे आखिरी में हमने देखा था कि किस तरह हमारा देश आजाद हो गया था। उसके पहले आता है मिडाइवल मध्यकालीन, जिसको अब हम बाद में देख रहे हैं। इसमें जितने भी अब राजा महाराजा उनके बारे में देखते हो तो मोस्टली पार्ट यहीं तक आपको मिलता है। मतलब जिस तरह से मैं कहूँ कि मुगल आए थे अपने यहाँ पर, तो मुगलों के बारे में हम यही पढ़ेंगे। और मुगलों से पहले कौन कौन से हमारे यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुए थे, चाहे मोहम्मद गौरी हो, चाहे आपका महमूद गजनबी हो, कोई भी हो, उन सब के बारे में हम देखते हैं मिडाइवल के बारे में। ठीक है, मिडाइवल में हम सब इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, पढ़ने में आपको काफी मजा आने वाला है और आपने लास्ट क्लासेज में देखा भी होगा किस तरह आपको चीजें याद होती जा रही थी। हम कम से कम क्लासेज में ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। मतलब मैं कहूँ कि हम पढ़ेंगे कम और मार्क्स एग्जाम में ज्यादा लेकर आएंगे। पहले आपको मैं ये सब करवा दूंगा। इसके बाद में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी हम देखेंगे। और यह आपके कोई भी एग्जाम हो, जहां जहां पर हिस्ट्री आएगी, वहां वहां से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो जुड़ सकते हो। टेलीग्राम, फेसबुक के और इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है। साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। और आपने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नहीं देखी है तो वो भी जरूर देखें, आपको काफी मजा आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास से। ठीक है, ये है इस्लाम धर्म की उत्पत्ति। ठीक है, इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हिस्ट्री है या मैं कहूँ इतिहास है, तो इतिहास का फादर किसको कहा जाता है। आपको पता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी साइंस हो, तो उसका कोई ना कोई फादर होता है जिसको हम कहते हैं जनक। ठीक है, तो इस ऐसे ही जो फादर ऑफ हिस्ट्री है वो किसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पता होना चाहिए आपको। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री है, यह बोला जाता है हेरोडोटस को। अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते हुए चलें। हेरोडोटस एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिस्ट्री के फादर या फिर इतिहास का जनक किसको कहा जाता है, वो हेरोडोटस को बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस्लाम धर्म की उत्पत्ति, कि इस्लाम धर्म था वो कैसे आया, कैसे नहीं आया, कौन लेकर आया, किस तरह आगे फैला, तमाम सारी बातें अब हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा, मोहम्मद पैगंबर साहब। क्या नाम सुना होगा आपने? एक इम्पोर्टेंट नाम है और आप सभी ने नाम सुना भी होता है, मोहम्मद पैगंबर साहब। थोड़ा इनके बारे में देखेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। ठीक है, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी शादी हो गई थी 20-25 साल की उम्र में। ठीक है, तो जब इनका जन्म हुआ था तो यह क्या काम करते थे, सबसे पहले आता है इनका किस जनजाति में जन्म हुआ था। इनकी जो जनजाति थी वो थी कबीला। कबीला जनजाति थी। काम क्या करते थे, जैसे कि जो भेड़ बकरी होती है उनको चराने का काम किया करते थे। तो कहते हैं कि इनको कोई एक एनर्जी मिली, या कुछ भी मान लो, कोई भी इनको मिला या एनर्जी मिली। उन्होंने इनसे कहा, पैगंबर साहब से कहा था कि यार तुम्हारा जन्म ये भेड़ बकरी चराने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा काम कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तो इन्होंने उससे पूछा कि यार मेरा काम बड़ा करने के लिए हुआ है तो क्या बड़ा करना है मुझे। तो उस एनर्जी ने इनको दो बातें बताई थी कि आपको यह दो बातें पूरे संसार में, पूरी दुनिया में फैलानी है। कौन सी दो बातें थी अभी हम देखेंगे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 570 एडी में हुआ था, कबीला जनजाति में हुआ था, और जन्म हुआ था मक्का में। मक्का पड़ता है सऊदी अरब में। ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मक्का पड़ता है सऊदी अरब में। तो मैंने आपको बताया अभी कि दो बातें थी जो इनसे कहा गया था कि आपको फैलानी है। वो दो बातें कौन कौन सी थी? पहली बातें थी, आपको फैलाना है कि ईश्वर सिर्फ एक है। मतलब यह किस में यकीन करते थे? यह यकीन करते थे एक ईश्वरवाद में। एक ईश्वरवादी थे, मतलब मोनोथिज्म थे। ठीक है, कि आपको सिर्फ एक ही भगवान को मानना है। भगवान सिर्फ एक ही है। देखा होगा आपने, जो मुस्लिम्स होते हैं वो यही मानते हैं कि भगवान एक है, एक ईश्वरवादी। और दूसरा है, आपको मूर्ति पूजा का विरोध करने के लिए लोगों को बताना है कि मूर्ति पूजा ना किया करें। ठीक है,
जो इस्लाम धर्म है, तो जो एनर्जी थी, उन्होंने पैगंबर साहब को क्या बताया कि आपको दो बातों का प्रचार करना है। कौन सा? एक तो एक ईश्वरवाद, कि ईश्वर सिर्फ एक है, एक ईश्वर को मानना है। दूसरा, कि मूर्ति पूजा का विरोध करें। ठीक है। जन्म हुआ था 570 एडी में, कबीला जनजाति थी, मक्का सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था। माता पिता का नाम कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो पता होना चाहिए कि जो माता थी और पिता थे उनका नाम क्या था। माँ का नाम, पिता का नाम और वाइफ का नाम। ठीक है। वाइफ का नाम था खतीजा। ठीक है। वाइफ का नाम था खतीजा। क्या नाम था? वाइफ का नाम था खतीजा, और जो पिता थे उनका नाम था अब्दुल्ला। पिता का नाम था अब्दुल्ला, और जो माता थी वो थी अमीना। ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। माता थी अमीना, पिता थे अब्दुल्ला, और माँ और वाइफ थी वो थी खतीजा। ये तमाम सारी बातें पता होनी चाहिए कि यह सब कुछ हुआ था। तो इस्लाम धर्म का एक तरह से उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म, एक ही भगवान को मानना है, और दूसरा मूर्ति पूजा का विरोध करना। यह उसके उद्देश्य है। ठीक है। उसके बाद में आता है कि अब चूंकि यह मक्का में रहकर प्रचार कर रहे थे किन चीजों का, कि हमें सिर्फ भगवान एक को मानना है और मूर्ति पूजा का विरोध करना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हम लोग हैं यथार्थवादी लोग। हम चाहते हैं कि जो चलता आ रहा है उसी में चलते रहें, हमें कोई भी बदलाव पसंद नहीं होता। मक्का में भी यही हुआ था। जब मक्का में पैगंबर साहब इस बात को फैला रहे थे कि हमें एक ही भगवान को मानना है और मूर्ति पूजा का विरोध करना है, तो इस वजह से मक्का के लोगों ने पैगंबर साहब का विरोध करना शुरू कर दिया था। और इतना विरोध किया था कि 622 ईस्वी में यह चले गए थे मक्का से मदीना। मदीना है वो भी आपका सऊदी अरब में ही है। कि मक्का से मदीना यह चले गए थे 622 ईस्वी में। ठीक है। जहां पर 632 में इनकी देहांत हो गया था, इनकी मौत हो गई थी। ठीक है। 632 एडी में इनका देहांत हो चुका था। ठीक है। 622 एडी में जब ये मक्का से मदीना गए थे, तो यहीं रहकर इन्होंने एक पवित्र ग्रंथ है, उसका नाम सुना होगा आपने, कुरान। कुरान लिखी थी। कुरान कब लिखी थी? जब वो मक्का से मदीना चले गए थे, तो मदीना में रहकर उन्होंने कुरान लिखी थी। और जो मक्का से मदीना यह गए थे, उसी को हम बोलते हैं हिजरी संबत। इंपॉर्टेंट नाम है, नाम याद होना चाहिए आपको, एग्जाम में पूछते हैं कि मक्का से मदीना जाने की यात्रा को क्या बोलते हैं? हिजरी संबत बोलते हैं, या कहते हैं इस्लामिक ईयर, या इस्लामिक वर्ष। ठीक है। इस्लाम का जो वर्ष है वो यही माना जाता है, हिजरी संबत, जब मक्का से मदीना पैगंबर साहब गए थे। क्योंकि मक्का के लोगों ने इनका अपोज करना शुरू कर दिया था, विरोध करना शुरू कर दिया था कि हम तेरी बात नहीं मानेंगे, इस तरह से। ठीक है। ये तमाम सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। जब पैगंबर साहब की मौत हो गई थी 632 एडी में, तो उसके बाद में पैदा हुए खलीफा। खलीफा क्या होता है? खलीफा यही होता है कि जो इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स थे, वो खलीफा कहलाए थे। क्योंकि कोई ना कोई उसको चलाने वाला चाहिए इस्लाम धर्म को, तो उसके बाद में खलीफा हुए थे। ठीक है। और पहले खलीफा का नाम था अबू बकर। ठीक है? हम देखेंगे आगे। ठीक है। तो ये हो चुकी है इस्लाम धर्म की उत्पत्ति। यहाँ तक किस किस तरह से हुई, किस तरह से नहीं हुई, हमने तमाम सारी बातें देख ली। अब चलते हैं अगली चीज पर। इन सबको आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है। जिससे जब एग्जाम आएगा तो रिवाइज करने के लिए सही रहेगा। इस्लाम धर्म का उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया। पहला उद्देश्य था आपको कि आपको एकेश्वरवाद को फैलाना है, एकेश्वरवाद। और दूसरा था मूर्ति पूजा का विरोध करना। देखा होगा आपने, इस्लाम में दोनों चीजों को ही इसलिए नहीं किया जाता है। ठीक है। कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वो लोग, और एकेश्वरवाद को मानते हैं। ठीक है। बता दिया मैंने आपको कि मक्का से मदीना चले गए थे, जहां पर उन्होंने कुरान का संकलन किया था, कुरान को लिखा था। मक्का से मदीना जाने को हिजरी संबत कहते हैं, यहाँ पे इस्लामिक वर्ष या ईयर कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा जब पैगंबर साहब की मौत हो गई थी, तो पैगंबर साहब के जो उत्तराधिकारी थे, जो गद्दी पर बैठेगा, वो कहलाए खलीफा। मतलब खलीफा एक पद होता है, खलीफा एक है ना, खलीफा किसी का नाम नहीं है, खलीफा एक पद है। ठीक है। तो जो खलीफा थे वो कहलाए। और जो पहले खलीफा हुए हैं, आपको नाम याद होना चाहिए। पहले खलीफा थे वो थे अबू बकर। अबू बकर। ठीक है। नाम याद होना चाहिए कि जो पहले खलीफा हैं वो हैं अबू बकर। ठीक है।
अब आपको पता है कि कोई भी धर्म हो या कोई भी चीज हो, किसी के जाने के बाद में आपस में मतभेद होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ भी यही हुआ था। इस्लाम धर्म था, एक तरह से अब दो भागों में डिवाइड हो चुका था। पहला जो भाग था वो था सुन्नी, और दूसरा था शिया। आपने कई बार नाम सुना होगा, जयपुर वगैरह में लड़ाई भी होती है कई बार शिया मुसलमानों से और सुन्नी मुसलमानों में। वही चीज है कि पैगंबर साहब की मौत हो गई थी, देहांत हो गया था, उनके बाद में इस्लाम धर्म दो भागों में डिवाइड हो चुका था, शिया और सुन्नी। सुन्नी वो लोग थे जो सिर्फ पैगंबर मोहम्मद साहब, जो पैगंबर साहब थे, इनकी बातें मानते थे, मतलब इनके ही फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे। जो इन्होंने कहा था उसी को मानते थे, उन्हीं की बातों को मानते थे सुन्नी। ठीक है, जो पैगंबर साहब के ज्ञान में विश्वास रखते थे। ठीक है, पैगंबर साहब के ज्ञान में विश्वास रखते थे, वो सुन्नी हुआ करते थे। और सुन्नी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, जैसे आपके सऊदी अरब में तो होंगे ही होंगे, क्योंकि सऊदी अरब में ही पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। तो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? सऊदी अरब में है, साउथ ईस्ट जो आपका एशिया वाला पार्ट है वहां पर होते हैं, और साउथ चाइना में भी बहुत ज्यादा सुन्नी पाए जाते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो 85 to 90% कौन है? सुन्नी ही होते हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, 85 to 90% सुन्नी है। बाकी 10 से 15% कौन है? ये है शिया, शिया मुसलमान है। ठीक है, और शिया कौन होते हैं? शिया होते हैं जो पैगंबर साहब के ज्ञान में यकीन करते हैं, साथ साथ जो खलीफा हुए थे उनके ज्ञान में भी विश्वास रखते हैं, खलीफाओं के ज्ञान को भी मानते हैं। क्योंकि आपको पता है, जैसे बताया था मैंने, कि पैगंबर साहब की मौत के बाद में खलीफा और उनके उत्तराधिकारी हुए थे, तो खलीफाओं ने भी कुछ अपने अपने नियम दिए थे। तो शिया होते हैं जो पैगंबर साहब के ज्ञान को भी मानते हैं, साथ साथ खलीफाओं के ज्ञान में भी यकीन करते हैं, मानते हैं उसको। इनकी संख्या है वो 10 से 15% है, और यह मोस्टली पाए जाते हैं आपके इराक और ईरान में। इराक और ईरान में पाए जाते हैं वो हैं शिया मुसलमान। ठीक है, और जो कुरान है, कई बार पूछ ली जाती है, कुरान को किस भाषा में लिखा गया है? कुरान को अरबी भाषा में लिखा गया है, क्योंकि इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। तो इसलिए अरब उससे याद कर सकते हो कि अरबी भाषा में लिखी गई है क्या? कुरान। ठीक है, हमने तमाम सारी बातें देख ली हैं। सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, नॉलेज के हिसाब से भी और एग्जाम के हिसाब से भी। ठीक है, छोटी सी क्लास थी, आपको थोड़ा सा बताना था बस, किस तरह चीजें थी, किस तरह चीजें नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको काफी अच्छा लगा होगा क्लास देखना, आपको मजा भी आया होगा, चीजें बहुत सारी आपको मालूम भी चली होंगी कि किस तरह जो इतिहास था उसमें इस्लाम धर्म आया। ठीक है, कौन लेकर आया, शिया सुन्नी कैसे बने, कुरान कब लिखी गई, इस्लामिक ईयर क्या होता है, तमाम सारी बातें हमने आज देखी है। तो चल मिलते हैं कल अगली क्लास में, कि किस तरह से हमारे यहाँ पर इस्लाम धर्म जब आ चुका है, मतलब आपकी जो दुनिया में, तो दुनिया से होते होते किस तरह भारत में जो इस्लामिक धर्म है वो किस तरह आएगा, किस तरह हमारे यहाँ पर हमले होंगे, किस तरह अटैक होंगे। तमाम सारी बातें हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।